हेलो एवरीवन, मैं मनीषा भारद्वाज। मैं अपने यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत करती हूँ और आज मैं शेयर करने वाली हूँ छठ पूजा स्पेशल रेसिपी। तो चलिए वीडियो को कंटिन्यू करते हैं और बिना स्किप किए हुए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ छठ पूजा के पावन पर्व पर बनाए जाने वाली 4 सबसे खास रेसिपी, हेल्दी, टेस्टी एंड स्वादिष्ट, जिनको आप आसानी से घर के ही सामानों से तुरंत तैयार कर लेंगे। तो चलिए हम बनाना स्टार्ट करते हैं। खजूरी बनाने के लिए हमें इन सारी सामग्री की आवश्यकता है। मैदा, सूजी, चीनी पाउडर, घी और इलायची का पाउडर। और फ्राई करने के लिए हमें तेल की ज़रूरत पड़ेगी। तो चलिए अब हम बनाना स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए मैंने एक पतीला को ले लिया है और अब हम इसमें सूजी को डालेंगे, मैदा और चीनी पाउडर, इलायची का पाउडर। अब हम इन सभी को पहले अच्छी तरीके से हाथ से मिक्स कर लेंगे ताकि सारा कुछ अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए। इन सभी को हम अच्छी तरीके से पहले मिक्स कर लेते हैं। देखिए ये सारा कुछ मिक्स हो चुका है। तो अब हम इसमें घी को लेते हैं और घी को अच्छी तरीके से हाथ में पहले हम मैश कर लेते हैं और अब हम इसे अच्छी तरीके से इसमें मिक्स करेंगे। दोनों हाथों से हम इसे लेंगे और इसे हम रब करेंगे। इस तरीके से इसे हम मोयन डालते हैं तो हमारा जो खजूरी है वो बहुत ही अच्छा बनता है। तो देखिए इस तरीके से हम इसे अच्छी तरीके से मसल के हम इसका मोयन तैयार कर लिए हैं। खजूरी में हम मोयन दे चुके हैं तो इसे अच्छी तरीके से हम इसे मिक्स कर लेते हैं। इसे हम दोनों हाथों की मदद से इसे हम अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। खजूरी को जितनी अच्छी तरीके से हम मिक्स करते हैं बनाने से पहले, उतना ही अच्छा हमारा खजूरी तैयार होता है। तो देखिए इसका मोयन हम चेक कर रहे हैं। इसे आसानी से हम मुट्ठी बांध रहे हैं तो ये बंध रहा है और ये आसानी से टूट भी रहा है। मतलब हमारा जो मोयन है वो बिल्कुल परफेक्ट है। तो अब हम इसमें हल्का हल्का पानी डालेंगे और इसे हम हाथ से मिक्स करते जाएंगे। ज़्यादा पानी हमें इसमें नहीं डालना होता है। तो देखिए इसे हमने मिक्स कर लिया है और हम इसमें से छोटी छोटी लोई को लेंगे और अपने मनपसंद गोल या लंबा कोई भी शेप में इसे आप बना सकते हैं। तो हम इसे लंबा ही बना रहे हैं। तो इस तरीके से हम इसे गोल गोल बना के तैयार कर लेते हैं। हाथ में लेंगे और इसे हम अपने शेप में, देखिए इस तरीके से हमने सारे मुठरे को बना के तैयार कर लिया है। तो अब हमने लिया है खजूरी बनाने वाला सांचा। तो हमने 2 सांचा को लिया है। एक सांचे के ऊपर हम इसे रखेंगे और दूसरे सांचे से हम इसे दबाते जाएंगे। हल्का सा हमें इसे प्रेस करना होता है। तो देखिए इस तरीके से इसमें दोनों साइड से हमें डिजाइन मिल जाता है। तो देखिए कितना अच्छा हमारा खजूरी जो है वो तैयार हुआ है। तो बस बाकी के बचे हुए खजूरी को भी हम इसी तरीके से बना के तैयार कर लेते हैं। देखिए सारे खजूरी को हमने बना के तैयार कर लिया है। तो अब हम कढ़ाई को चढ़ा दिए हैं। तो कढ़ाई हमारा गर्म हो चुका है तो हम इसमें तेल को डाल देते हैं। तेल को हम अच्छी तरीके से गर्म कर लेते हैं। तो देखिए तेल अब हमारा गर्म हो चुका है तो हम इसमें खजूरी को डाल देते हैं। खजूरी को फ्राई करने के टाइम बहुत ही आराम से इसे फ्राई करना होता है। अब हम इसे हल्का हल्का घुमा देते हैं ताकि ये अच्छी तरीके से सीखे। इसे हमें बहुत ही आराम से फ्राई करना होता है, ये बहुत जल्दी ही टूट जाता है। तो देखिए इसे हम बिल्कुल आराम से इसे हम पलट लेते हैं। सारे खजूरी को हम इसी तरीके से पलट देंगे। सारे खजूरी को हमने पलट दिया है। तो देखिए सारा हमारा एक तरफ से सिक चुका है तो दूसरी तरफ से भी हम इसे सेक लेते हैं। छठ पूजा में इसे बनाया जाता है। ये बहुत ही आसान रेसिपी है और ये महाप्रसाद के रूप में बनता है। तो देखिए ये खजूरी अब हमारा हो चुका है तो अब हम इसे निकाल लेते हैं। एक एक करके सारे खजूरी को हम निकाल लेते हैं। तो देखिए सारे खजूरी को हमने निकाल लिया है, ये हमारा हो चुका है। तो बस बाकी के बचे हुए को भी हम इसी तरीके से फ्राई कर लेते हैं। छठ पूजा में इसे बनाया जाता है तो ये बहुत ही आसानी से बन जाता है और ये बहुत ही अच्छा बनता भी है। इसे बना के आप महीनों स्टोर करके इसे रख सकते हैं। तो देखिए एक तरफ से ये भी सीख चुका है तो इसे भी हम पलट देते हैं। तो बस हमारा खजूरी बन के तैयार हो चुका है। तो देखिए हमने खजूरी को निकाल लिया है। तो चलिए इस छठ पूजा पे आप भी खजूरी बनाइए और एंजॉय कीजिए। तो चलिए अब हम नेक्स्ट रेसिपी शुरू करते हैं। तो नेक्स्ट रेसिपी है हमारा ठेकुआ। तो ठेकुआ बनाने के लिए हमें इन सारी सामग्री की आवश्यकता है। आटा, गुड़ और तेल। गुड़ को हमने बिल्कुल बारीक काट लिया है। तो अब हमने एक पतीला को लिया है और अब हम इसमें गुड़ को डालेंगे और अब हम इसमें पानी को डाल देते हैं
और गुड़ को हम अच्छी तरीके से मेल्ट कर लेंगे। हाथ से इसे हम मिक्स करते जाएंगे और गुड़ को बिल्कुल हम मेल्ट कर लेंगे। देखिए गुड़ हमारा मेल्ट हो चुका है। तो अब हम इसमें आटा को डाल देते हैं। सारे आटा को हम डाल देंगे और इसे हम अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। तो देखिए अब हम इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लेते हैं। तो देखिए आटा में गुड़ हमारा अच्छी तरीके से मिक्स हो चुका है। तो अभी हम इसमें मोयन थोड़ा सा डाल देते हैं। तो अब हम इसमें मोयन डाल रहे हैं और इसे भी हम अच्छी तरीके से पहले मिक्स कर लेंगे। तो देखिए मोयन भी हमारा अच्छी तरीके से मिक्स हो चुका है। तो अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे। इसका हम डो तैयार कर लेते हैं। एक साथ हम इसमें पानी नहीं डालेंगे, थोड़ा थोड़ा करके हम इसमें पानी डालते जाएंगे और इसका हम डो तैयार कर लेंगे। चपाती के जैसा हमें इसका डो तैयार करना है। तो देखिए डो को हमने तैयार कर लिया है। इसे अब हम अच्छी तरीके से मसल के चिकना कर लेंगे। तो देखिए अब डो हमारा तैयार है। तो अब हम इसके छोटे छोटे लोई को तोड़ लेते हैं। आप जितना बड़ा या छोटा बनाना चाहें उतना छोटा बड़ा आप लोई को तोड़ सकते हैं। हम छोटा छोटा ही लोई को तोड़ रहे हैं क्योंकि हम छोटा छोटा ही बनाएंगे। तो देखिए सारे लोई को हम इसी तरीके से तोड़ के तैयार कर लेते हैं। सारे लोई को हमने तोड़ के तैयार कर लिया है। तो अब हमने लिया है खजूरी बनाने वाला सांचा और अब हम एक लोई को लिए हैं और इसे गोल गोल करके हाथ से प्रेस करते जाएंगे और इसे हम फैलाते जाएंगे। दोनों हाथ के अंगूठे से हम इसे फैलाते जाएंगे। तो देखिए इस तरीके से हम ठेकुए को बना के तैयार कर लेते हैं। इसमें एक तरफ से हमें डिजाइन बहुत ही अच्छा मिलता है। तो देखिए अब हम इसे हाथ से हल्का सा प्रेस कर दिए हैं। तो देखिए इस तरीके से हम ठकुआ को बना लेंगे। गोल या लंबा आप किसी भी शेप में इसे बना सकते हैं। तो देखिए दूसरा हम इस डिजाइन से बना रहे हैं। एक तरफ से हम इसे हल्का पतला करेंगे और दूसरे साइड से हम इसे हल्का सा मोटा रख रहे हैं। अब हम इसे दोनों हाथ के अंगूठे से हम इसे फैलाएंगे और बस सेम प्रोसेस से हम इसे भी बना के तैयार कर लेते हैं। तो देखिए ये भी हमारा तैयार हो चुका है। तो बस बाकी के बचे हुए ठेकुआ को भी हम इसी तरीके से बना लेंगे। लोई को लेके इसे हम लंबा कर लेंगे और दोनों हाथ के अंगूठे से हम इसे फैलाते जाएंगे और ठेकुआ के शेप में बनाते जाएंगे। तो देखिए हम कितने ही आसानी से सारे ठेकुए को बना के तैयार कर लेते हैं। तो बस हमारा ठेकुआ जो है वो तैयार है। सारा ठेकुआ को हम इसी तरीके से बना के तैयार कर लिए हैं। अब हमने कढ़ाई को चढ़ा दिया है। कढ़ाई हमारा गर्म हो चुका है। तो अब हम इसमें तेल को डाल देते हैं। तो बस तेल भी हमारा गर्म हो चुका है। तो अब हम इसमें ठेकुआ को डाल देते हैं। स्पेशली छठ पूजा में ठेकुआ जरूरी बनाई जाती है। तो देखिए कितना ही आसानी से ये बन जाता है। तो बस अब हमने इसमें ठेकुआ को डाल दिया है और अब हम इसे हल्का हल्का घुमा देते हैं और अब हम इसे पलट लेंगे। एक एक करके सारे ठेकुआ को हम पलट लेते हैं। सारे ठेकुआ को हमने पलट के तैयार कर लिया है। देखिए कितना फूला फूला हमारा जो ठेकुआ है वो बन के तैयार हो रहा है। तो बस इसे हम लगातार चलाते रहेंगे ताकि ये नीचे से लगे नहीं। तो देखिए इसे हम लटते पलटते हुए इसे हम बनाएंगे और ये बहुत ही जल्दी बन के तैयार हो जाता है। तो देखिए अभी हमारा जो ठेकुआ है वो बन के तैयार हो चुका है। तो हम इसे निकाल लेते हैं। बहुत ही फूला फूला हमारा ठेकुआ तैयार हुआ है। तो बस सेम प्रोसेस से हम सारे ठेकुआ को बना के तैयार कर लेते हैं। तो देखिए सारे ठेकुआ को हमने बना के तैयार कर लिया है। तो चलिए अब हम नेक्स्ट रेसिपी शुरू करते हैं। नेक्स्ट रेसिपी है हमारा चावल के लड्डू। तो चावल के लड्डू बनाने के लिए हमें इन सारी सामग्री की आवश्यकता है। चावल का आटा, चीनी पाउडर, घी और इलायची का पाउडर। तो चलिए अब हम बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने एक पैन को चढ़ा दिया है। पैन अब हमारा गर्म हो चुका है। तो हम इसमें घी को डाल देते हैं। घी हमारा मेल्ट हो चुका है। तो अब हम इसमें चावल के आटा को डाल देते हैं और इसे हम भून लेंगे। तो देखिए लगातार चलाते हुए हम चावल के आटा को भून लेंगे। ये लड्डू भी बहुत ही जल्दी बनके तैयार हो जाती है। तो देखिए इसे हम लगातार चलाते रहेंगे और इसे हम भूनेंगे। चावल का आटा हो चुका है तो हम इसे निकाल देते हैं। तो इसे हमने निकाल दिया है और अब हम पानी को डाल देते हैं।
और इसमें हम चीनी को डाल देंगे और इसे हम अच्छी तरीके से मेल्ट होने तक पका लेते हैं। यहाँ हमें कोई भी चाशनी नहीं बनानी है, बस चीनी को हमें मेल्ट करना है। अब हम इसमें इलायची पाउडर को डाल दिए हैं और इसे हम मिक्स कर लेते हैं। बस चीनी हमारा मेल्ट हो चुका है, तो अब हमने ऑफ कर दिया है और इसे हम ठंडा कर लेते हैं। चाशनी को भी हम ठंडा कर लेते हैं और चावल के आटा को जो हमने फ्राई किया है उसे भी हल्का ठंडा कर लेते हैं। इसे हम घुमाते हुए इसे हम ठंडा कर रहे हैं। तो देखिए ये भी हमारा ठंडा हो चुका है और चावल का आटा भी हमारा ठंडा हो चुका है। तो थोड़ा थोड़ा करके हम इसमें डालेंगे और इसे हम मिक्स करते जाएंगे। एक साथ नहीं डालेंगे, नहीं तो इसमें गुठली पड़ सकती है। तो इसे हम थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे और इसे हम मिक्स करते जाएंगे ताकि चाशनी में ये आसानी से मिक्स हो जाए। तो देखिए अब हम इसमें डाल दिए हैं और इसे हम अच्छी तरीके से मिक्स कर लेते हैं। लगातार चलाते हुए हम इसे मिक्स करेंगे। तो देखिए ये अब हमारा मिक्स हो चुका है। ये अब हमारा अच्छी तरीके से मिक्स हो गया है और एक डो के रूप में तैयार हो चुका है। तो अब हम इसके लड्डू बना के तैयार कर लेते हैं। अब हम इसमें से छोटे छोटे बॉल्स को लेंगे। आप अपने हिसाब से छोटा या बड़ा कोई भी शेप में लड्डू को बना सकते हैं। डो को लेंगे और इसे हम गोल गोल घुमाते हुए लड्डू के शेप में बना लेते हैं। तो इसी तरीके से हम सारे लड्डू को बना के तैयार कर लेते हैं। चावल का लड्डू भी बहुत ही टेस्टी बनता है। ये सारी रेसिपी छठ पूजा की है, तो छठ पूजा महाप्रसाद है। तो देखिए ये लड्डू भी हमारा तैयार हो चुका है। सारे लड्डू को हमने बना के तैयार कर लिया है। तो चलिए अब हम नेक्स्ट रेसिपी की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट रेसिपी है हमारा पेड़ा। तो पेड़ा बनाने के लिए हमें इन सारी सामग्री की आवश्यकता है। दूध, चीनी और इलायची पाउडर। तो अब हमने पैन को चढ़ा दिया है। पैन हमारा गर्म हो चुका है, तो हम इसमें दूध को डाल देते हैं और दूध को हम लगातार चलाते रहेंगे। दूध को हमें गाढ़ा करना है, तो दूध को हम चलाते रहेंगे। देखिए दूध में उबाल आ चुका है। अभी हम इसमें इलायची पाउडर को डाल देते हैं और दूध को हमें लगातार चलाते रहना है। इसे हमें छोड़ना नहीं है और जो भी किनारों में साइड साइड से लगते जाता है उसे भी हमें कलछी की मदद से खुरचते हुए इसी में डालना है। तो देखिए अभी जो हमारा दूध है वो रबड़ी के जैसा हो चुका है। तो अभी हम इसे मिक्स कर लेते हैं और अब हम इसमें चीनी को डाल देते हैं। यहाँ मैंने 4 कप दूध को लिया है, तो 1 कप चीनी को डाला है। तो अब हम इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लेते हैं और अब हम इसे गाढ़ा होने तक पकाएंगे। तो देखिए चीनी भी हमारा मेल्ट हो चुका है और इसे हम लगातार चलाते हुए पकाएंगे। तो देखिए ये भी हमारा गाढ़ा होना शुरू हो चुका है। तो अभी ये हमारा हो चुका है, तो हम गैस को ऑफ कर देते हैं और इसे हम लगातार चलाते हुए ठंडा करेंगे। तो देखिए इसे हमें छोड़ना नहीं है, लगातार चलाते हुए हमें इसे ठंडा करना है। इसे हम लगातार चलाते हुए ठंडा कर लिए हैं। तो देखिए ये अब हमारा हो चुका है। इसे अब हम अच्छी तरीके से मिक्स कर लेते हैं और अब हम इसमें से छोटी सी लोई को लेंगे और इसे अच्छी तरीके से हाथ से मसल के और पेड़ा के शेप में इसे हम बनाएंगे। तो देखिए लड्डू के जैसे गोल गोल करके और अब हम इसे हथेलियों से दबा के पेड़ा के शेप में बना लेंगे। तो देखिए इस तरीके से हम सारे पेड़ा को बना के तैयार कर लेते हैं। तो सारे पेड़ा को हमने बना के तैयार कर लिया है। तो अगर आपको हमारा महाप्रसाद रेसिपी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।